वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर सुबह 9:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में राज्यपाल को सौंपेंगे बजट की पहली कॉपी। 10 बजे वित्त मंत्री पहुंचेंगे विधानसभा। दोपहर 12 बजे पेश करेंगे बजट। तो बता दें आपको कि दोपहर 12 बजे सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। आम बजट पेश करने के बाद वित्तीय मंत्री विधानसभा के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 12 बजे आज विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं रांची से। अंजनी, सबकी निगाहें इस बार की बजट पर है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में, साथ ही साथ युवाओं के लिए क्या कुछ खास है, किस पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट में? देखिए, बजट राधाकृष्ण किशोर आज अपना अपने वित्त मंत्री के तौर पे और झारखंड का पहला जो बजट है वो पेश करेंगे। जाहिर सी बात है उनके लिए भी बेहद खास दिन है और पूरे प्रदेश के लिए भी खास होगा कि आखिर उनके पिटारे से आम लोगों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए और सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उसको लेकर उनके पिटारे से क्या निकलेगा। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार का जो बजट होगा वो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पे फोकस ज़्यादा होगा। मैया सम्मान योजना है, सर्वजन पेंशन है और इसके अलावा देखेंगे साड़ी धोती सोबरन योजना जो है उस पे सरकार का मुख्य फोकस होगा। इसके अलावे पूरे प्रदेश में जो कल्याण विभाग है या कल्याणकारी योजनाएं और जो चल रही हैं उस पे हो सकता है कि बजट की राशि ज़्यादा होगी। देखिए, झारखंड गठन के 24 साल बीत चुके हैं और यदि आप पहला बजट का आकलन देखेंगे तो 7,172 करोड़ का बजट रहा था। तो अभी जो है, अभी वर्तमान में देखेंगे या पिछला जो वित्तीय वर्ष रहा है 24-25 का, तो उसमें लगभग 1,28,000 करोड़ का बजट था। तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट की राशि जो है 18 से 20,000 करोड़ जो है वो बढ़ सकती है। तो 1,50,000 के करीब जो है एक बजट का अनुमानित हम राशि कह सकते हैं। महिलाओं के लिए हो सकता है कि उनके पिटारे में अलग अलग चीज हो, उनके लिए बेहद खास हो, क्योंकि सरकार ये भी चाहती है कि जिस तरह से चुनाव में महिलाओं को लेकर जेएमएम ने अपना फोकस किया था और जो अभी गठबंधन की सरकार है, तो हो सकता है उनके लिए कुछ अलग हो, उनके लिए कुछ खास हो, क्योंकि मैया सम्मान योजना जो है कहीं ना कहीं इस बजट से कनेक्ट करता है। और हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की, तो राज्य सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि अभी आने वाले समय में जो स्कूली शिक्षा है उनके संसाधन बढ़ाने की बात कही गई है। तो हो सकता है उसमें कुछ खास हो। और राज्य में कई जो सड़कों का निर्माण होना है, फ्लाईओवर का निर्माण होना है, तो उस पे तमाम चीज़ों को लेकर फोकस होगा। तो यही है, एक अनुमान के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आखिर राधाकृष्ण किशोर के पिटारे से क्या निकलेगा। तो तमाम लोगों की नज़रें आज जो है झारखंड विधानसभा पर होगी और जब वो विधानसभा के पटल पे बजट पेश करेंगे तो तमाम बातों को अपने लोगों के सामने रखेंगे। तो आज पूरे राज्य की जो नज़र है वो झारखंड विधानसभा में होगी। और इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो जिस तरह से कैग की जो रिपोर्ट आई है निशु, उसमें आप देखेंगे कि राज्य में जो मेडिकल सेक्टर है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। तो हमें लगता है कि मेडिकल सेक्टर को लेकर के भी सरकार के पास कई योजनाएं होंगी। तो हो सकता है कि
ये जो राधा कृष्ण किशोर जो बजट पेश करेंगे जी। तो बजट में मेडिकल सेक्टर को भी टच करने की संभावना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि बजट ऐसा होगा जो अबुआ राज की जो बात एमएम और गठबंधन की सरकार करती है, तो हो सकता है कि उसकी जो खुशबू है इस बार का बजट में हमें दिखाई पड़ेगा। अंजनी, क्या वैट की रेटों में भी असर पड़ सकता है? क्या वैट के दर पर भी असर पड़ सकता है? बदलाव है या ऐसे ही है? क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और सेस के बारे में भी बताइए, क्या सेस बढ़ा सकती हैं? वैट को लेकर जो बातें कही गई हैं कि उसमें कुछ रद्दो बदल या कुछ बदलाव की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बजट में क्या उस तरह के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जो संभावना है कि उसमें किसी भी तरह की कोई बदलाव की संभावना नहीं लगती है। तो हमें लगता है कि देखिए बजट मूल रूप से यदि सीधे शब्दों में आम लोगों के लिए हम कहें तो पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, जो आम लोग हैं, आम लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो सरकार की जो नीति होगी कि पैसा कैसे सरकार के खाते में आए और उन पैसों को कैसे हम डाइवर्ट करें, कैसे हम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर करें। दूसरी एक बात ये भी है कि पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो लगभग 24 जिले हैं, तो 24 जिलों के लिए भी इस बजट में कुछ अलग अलग चीज़ों का प्रावधान जरूर होगा और हमें लगता है कि बेहद खास बजट होगा, क्योंकि ये राधा कृष्ण किशोर जो है वित्त मंत्री के तौर पे ये पहला बजट पेश करेंगे, तो वो भी चाहेंगे कि हम कुछ बेहतर करें और राज्य आगे बढ़े, कल्याणकारी योजनाएं रुके नहीं। तो हमें लगता है कि आज का दिन राज्य के लिए और राधा कृष्ण किशोर के लिए बेहद खास है। निशु, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का दिन राधा कृष्ण किशोर के लिए तो खास है ही, जैसे कि हमारे सहयोगी अंजनी ने कहा, लेकिन जनता के लिए भी बेहद खास है, स्पेशली महिलाओं के लिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जेब में महिलाओं पर फोकस कर रही है, यानी कि सरकार महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। चुनाव में तो देखा ही साफ तौर पर, चुनाव से पहले भी नजर आया, और अब क्योंकि बजट जब पेश किया जा रहा है तो महिलाओं को लेकर के भी इस बजट में ज्यादा फोकस किया गया है। और वही दूसरी तरफ कि आखिर संसाधन कहां से आए, रिसोर्सेज कहां से आए, सोर्स क्या हो इनकम का, क्योंकि एक तरफ से एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट किस तरीके से किया जाए इस पर भी इस बजट में बहुत फोकस किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।